दफ्तर की फ्लोरोसेंट रोशनी मंद मंद जल रही थी जब अर्जुन वर्मा अपने बॉस के सामने खड़े थे। उनके बॉस कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। तो अर्जुन, उन्होंने दृढ़ आवाज में शुरू किया, जैसा कि मैं कह रहा था, तुम्हें वर्धमान जाना होगा। वहां एक कथित तौर पर शापित जगह है जिसे दिशा मंजिल कहते हैं। सुना है वहां कुछ भयानक हादसा हुआ था। वहां जाओ और सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर देव राणा से मिलो। उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करो। और हां, तुम्हें उस दिशा मंजिल में भी होकर आना होगा। अर्जुन ने इंस्पेक्टर देव राणा को एक थके हुए व्यक्ति के रूप में पाया। इंस्पेक्टर की आंखें अर्जुन को देखते ही संकरी हो गईं। तो क्या जानने आए हो यहां? यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वापस लौट जाओ। अर्जुन अपनी जगह पर अड़े रहे। मैं उस हादसे के बारे में जानने आया हूं जिसकी वजह से यह गांव शापित हो गया है। कृपया मुझे समझने में मदद कीजिए। लोगों तक सच पहुंचाना मेरा काम है। इंस्पेक्टर देव राणा हंसे। जानकर तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चले जाओ। आप मुझे डरा नहीं सकते। अर्जुन ने जोर देकर कहा, मैं जानना चाहता हूं, कृपया बताइए। एक लंबी सांस लेकर इंस्पेक्टर ने हामी भरी। ठीक है, सुनो। वर्धमान कभी एक खुशहाल समृद्ध गांव हुआ करता था। अब यह एक भयानक उजाड़ जगह है। अब वहां कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता। एक अजीब शांति डर में लिपटी हुई। जो कुछ भी हुआ वह उस मंजिल के अंदर दफन है। कभी सच सामने नहीं आ पाया। जब भी जांच शुरू होती, भयानक चीजें होती। बहुत छानबीन के बाद भी कोई नतीजा न निकलने से तंग आकर मैंने वहां से अपना तबादला करवा लिया। दिशा मंजिल के पास एक छोटे से घर में रुकमा मौसी रहती है। उनसे मिलो। शायद आज सिर्फ वही तुम्हें कुछ बता सकती है। अर्जुन अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचा। कितनी अजीब और डरावनी जगह पर बॉस ने फंसा दिया, उसने सोचा। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी से उतर गई। दिशा मंजिल की ऊंची और भयानक आकृति अर्जुन की कार के करीब आने पर और बड़ी होती गई। अर्जुन ने अपनी कार पार्क की और बाहर से हवेली को घूरता रहा। कभी कभी अपने फोन पर देखता रहा। सूरज डूब रहा था। लंबी अशुभ परछाइयां पड़ रही थी जो एक भयानक रात का संकेत दे रही थी। उजाड़ हवेली के चारों ओर एक अजीब शांति छाई हुई थी। तेज हवा में खिड़कियां भयानक रूप से खड़खड़ा रही थी। हिचकिचाते हुए अर्जुन दिशा मंजिल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अजीब माहौल ने उसे घेर लिया। अंदर घना अंधेरा था। तेज हवा के कारण खिड़कियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी मौजूद है। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या कोई है? डर ने अर्जुन को जकड़ लिया। दबी हुई आवाज में उसने जवाब दिया, जी, मैं एक पत्रकार हूं। मैं इस जगह के बारे में जानने आया हूं। अंदर से एक और आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। अर्जुन ने, उसकी आवाज कांप रही थी, पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हैं? किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज नजदीक आने लगी और फिर अर्जुन ने उन्हें देखा। रुकमा मौसी। रुकमा मौसी चिल्लाई, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। क्या आप रुकमा मौसी हैं? अर्जुन ने पूछा। हां, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आंखें सतर्क थीं। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? अर्जुन ने समझाया, इंस्पेक्टर देव राणा ने मुझे भेजा है। मैं इस हवेली के राज के बारे में जानने के लिए यहां हूं। रुकमा मौसी ने एक कांपती हुई सांस ली। ठीक है, सुनो। दिशा मंजिल में ठाकुर साहब और उनका परिवार रहता था। ठाकुर साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, हमेशा सबकी मदद करते थे। उनका भाई श्रीवर्धन भी उनके साथ रहता था। वह बहुत लालची और दुष्ट था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं उन दिनों ठाकुर साहब के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। साहब और मेम साहब बहुत अच्छे थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साहब का छोटा भाई सूर्यवर्धन उनसे जलने लगा। वह हर रोज झगड़ा करने लगा। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उसने साहब को जान से मारने की ठान ली और एक अंधेरी रात में उसने हत्यारों को भेजकर साहब की हत्या करवा दी और अगले दिन दुखी होने का नाटक किया।
उसने सोचा कि अब वह हवेली का मालिक बन जाएगा। लेकिन उस रात साहब की छोटी बेटी दिशा ने सब कुछ देख लिया था। तब से वह अकेली और गुमसुम रहने लगी। दिन भर अपने कमरे में बंद रहती और अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती। एक दिन मेम साहब को वह डायरी मिली जिसमें बच्ची ने साहब की हत्या का चित्र बनाया था, जिसमें उसने सूर्यवर्धन की तस्वीर बनाई थी। मेम साहब ने तुरंत पुलिस को डायरी दिखाई। तब इंस्पेक्टर देव राणा ही जांच कर रहे थे। डायरी की मदद से सूर्यवर्धन पकड़ा गया और उसे जेल जाना पड़ा। उसके सारे इरादे मिट्टी में मिल गए और उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वह मेम साहब और पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रचने लगा। और जैसे ही वह जेल से रिहा हुआ, उसने मेम साहब और बच्चों का कत्ल कर दिया। जिस दिन यह सब हुआ, उससे एक रात पहले मेम साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक डायरी दी और मुझसे उसे पुलिस के पास ले जाने के लिए कहा। लेकिन मैं डर के कारण चुप रही और उस डायरी को ऊपर के कमरे में छिपा दिया। अगर इस श्राप को तोड़ना है और इस मंजिल और गांव को श्राप मुक्त करना है तो उस डायरी को ढूंढकर जलाना होगा। अर्जुन वर्मा डायरी ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर उसे वह डायरी नहीं मिलती। वह बेबस हो जाता है और कहता है कि अनीस पहले वह इस जगह आना नहीं चाहता था, पर अब वह श्राप मुक्त के बिना वापस नहीं जाना चाहता। अचानक से पीछे कुछ आवाज आती है और एक कमरे में अर्जुन वर्मा को कुर्सी हिलने की आवाज आती है। वहां जाकर देखते ही उसे एक लड़की दिखती है। वह पूछता है कि तुम कौन हो, यहां क्या कर रही हो? वह कहती है जो तुम ढूंढ रहे हो वह यही है, उस कमरे में जहां मैंने उसे बनाया। जाओ, हमें दूसरी मंजिल के कमरे में, दिशा के कमरे में, वहां एक अलमारी मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी डायरी। ये सब सुनकर अर्जुन वर्मा वहां से निकलने लगता है और कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वह लड़की गायब हो चुकी थी। वह चौंक कर तुरंत उस दूसरी मंजिल पर दिशा के कमरे में जाता है और देखता है कि डायरी तो सच में वही है। उसे कमरे में लगी दिशा की फोटो देखकर वह चौंक जाता है कि वह वही लड़की है जिसने उसे यहां का रास्ता बताया। डायरी मिलते ही वह दौड़कर गाड़ी में जाता है और डायरी जलाने के लिए चला जाता है। डायरी जलते ही अचानक से सब श्राप मुक्त हो जाते हैं